अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। कर्ज़े जान इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मज़े का है। इसके एपिसोड देखते हुए बोरियत नहीं होती या ड्रैग नहीं लगता या कोई फजूल सीन नहीं लगता कि भाई ये क्यों आ गया, ये क्या, ये कोई कैरेक्टर। बहुत अच्छी कास्टिंग है, बहुत अच्छी स्टोरी है और देखने वाली है। मुझे वैसे शौक था कि भाई, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोर्ट रूम ड्रामा होगा ये और कोर्ट में जाएगी कहानी। अब तक 13 एपिसोड हो गए, हम कोर्ट का हमने मुंह नहीं देखा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। एक से एक ऐसा बेकार स्क्रिप्ट आ रहा है कि ना रोने को दिल चाहता है। ये जो हम देख रहे हैं ना अच्छे ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे, क्या बात है। ये 4-5 ऊपर की क्रीम है, नीचे हो जाए ना फटा हुआ दूध है। हाय, तो कर्ज़े जान उनमें से एक बेहतर ड्रामा है, एक अच्छा ड्रामा है। लाइक आई सेड कि आई एम मिसिंग पार्ट्स। जो शुरू में मुझे झलकियाँ नज़र आई थी वो नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहा। इतना ज़बरदस्त वो जो मर्डर मिस्ट्री थी, वो सारा था, वो गायब हो चुका है। अब कहानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जी अब अगला रिश्ता किसका होगा। खैर से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी हो गई, अब अगली की तैयारी में हम लग गए हैं। अगला रिश्ता किसके दरमियान हो सकता है, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ड्रामे में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्या बिस्मा और फैसल की शादी होगी, आसिम बुरहान या नशवा की शादी होगी, या फरियाल, बुरहान या फरियाल की शादी होगी, अम्मार या फरियाल की शादी होगी, अम्मार या नशवा की शादी होगी। बताएं बस, यही मसला है। ये चल रहा है अभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। तो एक ड्रामा जो कहाँ शुरू हुआ था, वापस हम आ गए इधर ही शादी पे। और अगर तुम्हारे, और मुझे ये समझ नहीं आता कज़न को देख के सब लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है फरियाल की। अगर उससे शादी ना हुई तो नस्ल आगे नहीं चलेगी। और ये भी वेल ऑफ लोग हैं, खासे पीते लोग हैं, इनकी हाँ। जरूरत नहीं कनाडा से भी लड़की से मतलब दादी भी अड़ गई है, नई शादी तो मार की इससे होगी। और फिर फरियाल की मम्मी जो अलग जॉगिंग पे जा रही है ना आसिम के साथ, मैंने कहा अपने रिश्ते की बात ना कर रही हूँ, वो सिंगल है, उसका भी नाम लिख लो ना। नहीं बट वो कजन्स है ना। शादी वाला घर एंड शादी वाला ड्रामा, तो मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा। अब शॉक्ड हो गई हैं। अतीका जी मुझे मज़ा आ रहा है। शी इज़ राइट, द स्टोरी इज स्टैग्नेटेड, यानी कि थोड़ा सा आके एक जगह पे रुक गई है। वो जो एक पूरा जो एक बच्ची का मर्डर हुआ है और वो इतना बड़ा एक वो हादसा हुआ है, वो सारा बैकग्राउंड में गायब हो चुका है और ये घूम रहा है। एक आध दफ़ा मेंशन हुआ था, वो कहती है नस्वा, कहती है उसे कि नस्वा कहती है नशवा कि भाई वो केस खुलेगा दोबारा फिर देखना। शी कीप्स पोकिंग हिम विद इट, बट केस खुल नहीं रहा ना, कुछ आगे बढ़ रहा है, बट लेट्स सी। एंड और जब उसने बुलाया कि केस के बारे में बात करनी है, वहाँ उसकी माँ के रिश्ते की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा, नहीं दूसरा ये एक और मसला नहीं, मैं एक और ये सोच रही थी कि जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार देखिए बुरहान जो है ना, उसने अभी फरियाल से मिला है, they just met, they're new to each other। इतना सीरियस कॉन्वर्सेशन, लाइक बुला के कह रहे हैं कि वी वांट these two to marry, you know, कि इसका my father and your mother should marry। मेरा मतलब है कि you don't know फरियाल that well, she's a new entry into your head। ओवरऑल आपको कैसा लगा? इमोजी दिखाएं। हाँ ओके, ओवरऑल आई थिंक one thumbs up। One thumbs up। महीना जी, एपिसोड नंबर 13 कर्ज़े जान। For me, it's a good watch. I enjoyed it. I like the issues that are raised. The story of जो जहाँ से शुरू हुई थी, like Nadia says, ठीक है वो नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। It's a slower process, but वहाँ हम पहुँच रहे हैं because obviously अभी ये जो complication हुई है family में, जहाँ माँ कहती है मैं सोचूंगी, and because nobody really wants to give their daughter to this guy, Ammar, and because if they refuse, obviously मुझे लगता है दादी is going to force this girl अपनी नशवा to marry, so there's going to be a lot of chaos and thing. We did get very excited about the whole case and the murder and everything, but I think अभी क्या हो रहा है कि relationship की जो कहानी है ना वो आगे बढ़ रही है। The relationships पक्के हो जाएंगे, then I feel the complication and all of the other stuff. Yes, it has its up and down, it's not a perfect drama, but it's very well done. I think for a very घरेलू a typical kind of a play, which you're right, it didn't start like that, लेकिन हम शुरू से कह रहे हैं तो ड्राइंग रूम ड्रामा, वेदर एक मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सारा कुछ ड्राइंग रूम में है। फॉर दैट आई एम स्टिल अ बिग फैन।
बात कर ली जाए राइटिंग की। राइटिंग हो गया? नहीं, अभी तो हमने इसी इमोजीज दिखाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप हम राइटिंग और डायरेक्शन दोनों कर लेते हैं। राबिया, रज़ाक और साकिब खान। मुझे सीन ब्रेकफास्ट वाला बहुत अच्छा लगा, इसमें फरियाल आके बैठती है और वो देखती है कि नशवा और बिस्माई हमेशा सर्व कर रहे होते हैं और दादी कहती है कि हमारे घर की रीत है मेहमानों की खातिर करना। तो उसने कहा रीत मीन्स कस्टम, तो फिर कस्टम अगर है तो सबको सर्व करना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ ये दोनों काम कर रही हैं लाइक सर्वेंट्स। तो सकीना साहब का एक्सप्रेशन बड़ी इंटरेस्टिंग। बहुत मजे के थे। So good. और बहुत सही बात है और सब एक दूसरे को देख ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा फिर एक छत वाला सीन यमुना और मदर का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत प्यारा लिखा हुआ, जिसमें वो इतना सब्र करती है और वो वही कहती है ना कि हर कोई चीज़ जिससे आराम आ जाए आपको लगता है कि बस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इन्हीं कज़न्स के बीच में आपस में शादी क्यों होनी है, बाकी दुनिया में सारी ख़वातीन गायब हो गई हैं, लड़कियां गायब हो गई हैं, ये क्यों दादी ऑब्सेस्ड है कि इसी फैमिली की लड़की से ही अंदर लड़कों की शादी होगी। दैट्स ऑल, अदरवाइज इट्स आई एम एंजॉइंग। बट ये अच्छी लाइन्स थी, तो आई विल गिव फॉर दीज लाइन्स 8। और डायरेक्शन के नंबर? तो डायरेक्शन के आई विल गिव 7 दिस टाइम। 7। 8 फॉर राबिया रज़ाक and 7 for Saqib Khan. अतीका जी, राइटिंग और डायरेक्शन। I think overall frame, light, story, performances, all very nice, lovely. It's a lovely screen. थोड़ा सा है कि जी बैकग्राउंड में क्यों चला गया मर्डर मिस्ट्री जो इसकी वो चल रही थी वो कज़न वाली, दैट हैज़ टू कम बैक आई एम श्योर। लेकिन एंड ओवरऑल वेरी इंटैंगल्ड फैमिली प्लॉट। फैसल रहमान बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। फैसल आई हैव सीन आफ्टर लॉन्ग टाइम and I think Faisal is carrying his character very nicely. He's looking very good. He's handling it very well. And cast बहुत अच्छी है इस ड्रामे की ना। ओवरऑल जो इसकी कास्टिंग है बहुत अच्छी है। Everybody fits their character, which is lovely. And everybody is looking बिल्कुल perfect in their role. You know, कोई भी I think अजीब नहीं लग रहा. Anyway, I think for both writer and director, I would give them an 8. 8. Yeah. मरीना जी? I think I won't go too high. 8 and 8 for both. Yeah. I wish we would see characters. I'm very fond of this. और vibes जिसकी सब are चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए 19,980 और कर्जे जहां से राबिया रज़ाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 5,979। 30% बनते हैं। 3 पॉइंट्स मिले हैं इनको, मतलब 3 इनको ही मिले हैं, 3 फॉर इश्तियाक साहिबा को। दोनों ही ऑडियंस से सबसे ज़्यादा वोट लेके गई हैं। अब बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,000 हुए हैं और कर्जे जहां से साकिब खान के हिस्से में है 6,588। Oh, very 31% बनते हैं। 3.1 जो कि हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से। Wow, wow. How much for the writer? राइटिंग में इनको मिले हैं जी आपने दोनों कर दिए? हाँ 5,979। 30% मिले Well इनको। done, Saqib. और इनको 3.1। Crippling और destroy. अब बात कर ली जाए यमुना जैदी और उसामा खान की। नादिया? कजन्स में आपस में हल्का से जेलसी और ये फैक्टर नफरत नहीं बनानी चाहिए इसको, प्यार और एक रिस्पेक्ट फिर भी रहे, एक ओनरशिप, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई विल गिव यमुना a 9। 9। और अम्मार भी तो है यहाँ पे। अब्बी के काम के लिए गिव हिम 7। 7। वेरी गुड जॉब। अतीका जी? Very good job. यमुना जैदी एंड उसामा खान। मैं देख रही थी यमुना को इन 2 एपिसोड्स में एंड यू नो आई रियलाइज समथिंग अबाउट हर इन दिस सीरियल। शी इज़ matured not just physically but also talent wise। जो काम कर रही है उसमें भी subtleties बहुत आ गई हैं। पहले भी बहुत अच्छी थी लेकिन एक डेफिनेट चेंज आया यमुना में इन दिस सीरियल। सो आई विल गिव यमुना 9। 9। उसामा के बारे में बताएं। अच्छा, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, ही इज़ लुकिंग गुड एंड काम भी अच्छा हो रहा है एंड ये रोल भी इनको सूट कर रहा है। आई विल गिव हिम अ 7। 7। Yeah. Very good job. I think 7 is fair for him and 8 for Yumna. 8 for Yumna. ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट Sorry, I'm going to make it 8.5. 8.5 for Yumna and 7 for Usama in Karzejan. ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,997 हुए हैं और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,156। 26% बनते हैं। 2.6 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। Very good. अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,628 हुए हैं और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,789। 12% बनते हैं। 1.2 इनको मिले हैं।
जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ का रिव्यू। आज मुकाबला काफ़ी सख्त है क्योंकि नेक टू नेक चल रहा है, मीम से मोहब्बत भी, ऐश के जुनून भी, कर्ज़े जहाँ भी। तो अभी एक ड्रामा बाकी है जिसका हमने रिव्यू करना है और वो इस हफ्ते तीनों जजेस का फेवरेट था। वो ड्रामा है फरार। अवाम की पुरजोर फरमाइश पे उसे दोबारा शामिल किया गया हमारे शो में। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो आपकी पुरजोर फरमाइश पे दोबारा शामिल किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फरार की। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। मज़ा आ गया, इट्स सो नाइस, सो एन्जॉयबल। इतने मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं लेकिन कहीं पे भी आपको नहीं लग रहा कि आप उलझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ट्रैक्स को ज़िंदा भी रखा जा रहा है। लेट्स से अगर एक सीन भी हमज़ा का आता है या दानियाल का आता है, उसका एक ट्रैक चल रहा है, एक थ्रेड चल रही है टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो वी आर नॉट फॉरगेटिंग एनीवन's स्टोरी, कोई गैप्स नहीं आ रहे, लोग गायब नहीं हो रहे, लेकिन कुछ एपिसोड्स में एक मेन कहानी हो जाती, कुछ एपिसोड्स में एक मेन कहानी हो जाती। सो इट्स वेरी नाइस, वेरी वेल पुट टुगेदर बाय द राइटर। और ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ गुड राइटिंग है कि ये जो मुस्तफ़ा अफरीदी हैं, आप देख लें, अगर सैफ़ी हसन के पास उनकी स्क्रिप्ट जाती है या मुसद्दिक के पास जाती है, आई मीन वजाहत के पास जाती है, इस वो जो बेस ही इतना पक्का बना हुआ है कि फिर वो डायरेक्टर उसके साथ जादू कर सकते हैं, कमाल करते हैं। सो दिस इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ गुड राइटिंग। हाउ फारिस's कैरेक्टर वाज इन लव विद सुहाइस कैरेक्टर बग्गी, वो भी एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट। हर एपिसोड में एक दो ऐसे ट्विस्ट आते हैं जहाँ आप बैठे, अच्छा नाउ व्हाट, यू नो। फिर एक प्रपोजल भी आ गया, तो प्रपोजल आ गया, सो खूबसूरत, इतने आंखों में, वो हम परफॉर्मेंस पे आएंगे तो बात करेंगे। बट आई थिंक आई एम लविंग इट टोटली। तो आई डोंट नो, आई थिंक मरीना ये करती ना 2 and 3 3 thumbs up फॉर फरार। मरीना जी आपकी और अवाम की पुरजोर फरमाइश पे फरार दोबारा से आपके। Yes, thank you very much. सॉरी मरीना, बिफोर यू स्टार्ट आई मस्ट से, आई हैव टू से, हम तनमन नीलो नील हम नहीं कर रहे रिव्यू, लेकिन मैंने रिसेंट एपिसोड देखा है। मैंने भी देखा है। आपने भी देखा है? And be quiet. ओके देन सॉरी वी कांट पे वो मरीना प्लीज कीप अप विद अस ना। Sorry. अगले हफ्ते हम दोनों कर रहे हैं। I can't. हाँ, और अगले हफ्ते देखें हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे जब तनमन नील नील का रिव्यू करें कौन होगा। बुलाएं आए, हाँ हाँ हाँ, ओए, अच्छा जो भी। हाँ, नादिया आई को थिंक बुला इट्स अ गुड आइडिया। नहीं, कॉल द डायरेक्ट, हम डायरेक्टर्स का ट्रेंड रख रहे हैं सोफा, डायरेक्टर्स को रख रहे हैं हम। चलिए देखते हैं ना, वो हाँ। तो आपके लिए भी सरप्राइज होगा। सही। महीना जी सरप्राइज। फरार। Thank God for subtitles. अच्छा क्यों? Because ये बड़ा intercollectual drama Intercollectual, था। It was that scene with this new character जो हमारी जिंदगी में आया है, मोहसिन बेग। बेग। भाई, हाँ जी, मोहसिन भाई। हाँ, तो वो जो पूरा सीन था, it was so beautiful when he's sitting with his cousin and they're talking about the father and they talk about the past and they talk about, वहाँ इतनी मुश्किल उर्दू थी। They were talking about ज़ौक और मिर्ज़ा गालिब and अल्लाह, it was so beautiful and मैं, अच्छा, और फनली इनफ मैंने सबटाइटल्स खुद नहीं लगाए, वो ऑन हो गए थे। आई थिंक इट न्यू, आपकी टीवी को पता है, टीवी को पता है, ये पैदल ये मरीना जी को समझ नहीं आया, इसके लिए मैं सबटाइटल्स ऑन कर दूं। बट थैंक गॉड फॉर दैट एंड ओफ, आई जस्ट एंजॉयड, इट वाज जस्ट so wonderful to listen to that language, to listen to good literature, to listen to good references, to listen to, oof, it was just absolutely और मैंने wonderful. आपको पता है ऐसा हमारे यहाँ होता था। और जब वो कहते हैं ना कि आप ये बात छोड़िए, आप मिसरा दीजिए, वो अब्बा की रूह इस पे खुश हो जाएगी। और वो फिर एक शेर पहले कहती है ना कि चले आप वो कहते हैं ना कि आई हैव कम टू कंडोल, तो कहती है हाथ उठाइए, तो कहता है कि यू आर जस्ट लाइक योर फादर, दे कहती फिर मिसरा क्या, तो फिर मिसरा उठाइए। So, I mean, everything about that scene was just pure. It was unadulterated. It was pure. It was beautiful. And thank you for subtitles. And for me, we'll talk about whatever. मेरे लिए तो 4 thumbs up. ओके जी, नादिया आप क्या कहेंगी फरार के बारे में?
फरार ज़्यादा मेल सेंट्रिक ड्रामा लग रहा था शुरू में, क्योंकि बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स थे इसमें, लेकिन अब जब से इसमें ख़वातीन आई हैं मुझे लगता है वो तो खा गई हैं सबको, एक से एक इतनी खौफनाक परफॉर्मेंस दे रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नादिया जमील, उसके बाद सुहाय, और सुहाय का जो अब ये बगी वाला ट्रैक चला, और इफ़त आई है, इफ़त ने क्या परफॉर्मेंस कर दी। फिर जो अब नर्स बच्ची आई है वो कितनी कमाल है नर्स भाई, डायलॉग नहीं है उसके, बोलती बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी आंखें, उसके आईब्रोज, उसकी छोटी सी है वो कोई टिकी पैक, बड़ी क्यूट है भाई। मुझे वो आदमी खड़े हुए थे ना उसके सामने, वो छोटी सी ऐसे खड़ी हुई है, उनको देख रही अंकल को, लेकिन अब ब्लफ भी कर रही है उनके साथ। हाँ, मैं हैरान हो रही थी, वो इतना पावरफुल सीन था कि दो इतने बड़े गुंडे भाई डाकू और ये बच्ची छोटी सी, और उसको इतना डरा रहे हैं। हाँ। हम ये कर देंगे, कहते गोली तो चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की चाहिए अभी। हाँ। ये ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर दूसरी गोली होगी। और उसका उस हालत में कंपोज रहना, ना पताना, समझना, भाई बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उस सीन्स भी बहुत अच्छे थे, कितने अनयूजुअल सीन्स हैं। फरार के जो सीन्स हैं ना, आपने नहीं देखे होंगे किसी ड्रामे में, सो इट्स वंडरफुल। और हमने 3-4 हफ्ते, बल्कि 5 हफ्ते हमने नहीं किया था, तो ऑडियंस यही कहती कि फरार को करें, फरार को करें। और समी की जो अभी एंट्री हुई है, इतना डैशिंग लग रहा है, वो कहीं जहाँ गुंडा लगना है वहाँ वो भी लग रहा है। मैंने कहा बेचारा अहमद अली बट जब उसको पता चलेगा जिससे शादी कर रहा है कितने फंस गए हैं। पहले वो बातिश, पहले वो टपक के आगे शादी होगी, अब ये क्या करेगा कि ये तो भाई गुंडों की फैमिली है, शी अट्रैक्ट्स द गुंडास, है ना। तो वो अब आई वांट टू नो कि उसका क्या रिएक्शन होगा कि भाई तो ठीक नहीं है। वाह, राइटिंग की बात की जाए अतीका, और ये देखो सिर्फ एक एपिसोड के बारे में हमने कितना कुछ बोला है, there's so much, बाकी वहाँ 4 एपिसोड है, बोलने को नको कुछ भी नहीं। इन 2 एपिसोड वैसे एवरी एपिसोड इज सो पावर पैक्ड, इतना अच्छा, इतनी चीजें हो रही होती हैं, और लेकिन आपको लगता नहीं है कि कोई कमी रह गई है। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट व्हाट अहमद अली अकबर डिड विद द कैरेक्टर्स, कि ही रियली मेड यू बिलीव दैट ही वाज इन्फैचुएटेड विद दिस गर्ल, सटल। कोई उन्होंने कोई बड़ा वो नहीं दिखाया कि बड़ा हीरो टाइप, सटल, हाँ, कोई स्लोमो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फैंटास्टिक तरीके से आपको एक दिल में लग रही थी कि यार ये लट्टू हो गया। हाँ, इट वाज सो बिलीवेबल, राइट? So I think fantastic direction and fantastic writing, and the actors are doing an amazing job. So 10, 10, 10, 10. हर वक्त बेचारा सस्पेंडेड रहता है। हाँ, शादी चलेगी कैसे? हर वक्त सस्पेंड। भाई घर है ना, ससुराल में घर भी मिल जाएगा, वो घर मिल गया, यही मैंने कहा वो भी घर है, वो किराए पे दे देगा और यहाँ पे अभी तो पता चले ना उसके रिश्तेदार कौन होंगे शादी के बाद। हाँ, अभी तो मैं भी यही सोच रही कि यार एक घर किराए पे दे दे, एक में रहे, ठीक है, गुजर बसर हो जाए। फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी। And the Vespa bike was so cute. The Vespa bike was very cute. हाँ, और वो पीछे रोमन हॉलिडे का वो रेफरेंस देते हैं, एंड आई लव दैट मूवी। और माँ का के मेरी माँ को one of my favorite movies is रोमन हॉलिडे। Lovely. That was my opening line. That just मैंने कहा कि भाई अब तो क्या the whole reference for the Roman holiday and how because that is such an iconic film. Yeah. और वो कहता है कि that's how I just feel that every scene is relevant. आप कोई चीज़ इसमें ये नहीं है कि यार ये क्यों कह दिया इसने, या ये क्या बात कर दी, ये क्यों कहा उसने। हर सीन की एक रेलेवेंस है और इट इज़ अटैच्ड टू द स्टोरी। ये और रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा, वही मैं कह रही हूँ ना, हर सीन में। एंड इसमें इतनी खूबसूरत उसने एक बात की ना, वो कहता है कि मैं आपको कब्रिस्तान ले जाऊँ, तो कहती नहीं अब मैं घर आ गई हूँ, मुझे लगता है वो यही कहीं होंगे। From the proposal scene right till the end, I think how Faris's character is disclosed. By the way, Faris is also fabulous. Very good. How Fabulous. it's disclosed why he's come here, and I have to give a special clap to Ifat Rahim. I think she did fantastic, such a great fantastic. job. Such a great job. And Sohai. Sohai. So I'm sure we're going to be. but कोई नहीं, बस सभी इतने अच्छे हैं इसमें यार। There's not one. वो कहते हैं ना क्या है ना, weak link. एक प्रोग्राम आता है ना यूके में, weakest link. There's not one weak link in this play. Because it's so well crafted. Yeah. By the writer, by the director. Yeah. And hopefully editors zara sa होशियार. So for me obviously 10, 10, 10, 10.
और हम मेरी 6 एपिसोड रह गई थी, 6 या 7, और मैंने 1 गो में देखी हैं। इतना मुझे बड़ा engaging मजा था कि मैंने आराम से देखा। आराम से हाँ, it's a lovely story. you, अच्छा, you और don't ये- get bored. ये ड्रामा आप देखेंगे ना, आपके साथ आपके हस्बैंड हो, अब्बा हो, भाई सकते हो, हैं, हाँ। बच्चों, वो भी देखने लग जाएंगे। हाँ। ये वो ड्रामा है कि दे विल स्टॉप कि यार ये क्या चीज चल रही है। हाँ जी, दादी आपका राइटर एंड डायरेक्टर। मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी समी की कि अगर सामने काली वर्दी वाला या काला सांप nice. खड़ा हो तो काले सांप को छोड़ दो, काली वर्दी वाले को मार दो। Very nice lines. बिल्कुल. और वो उसका कितना experience इंटेलिजेंट, ऐसा है। हाँ उसका एक्सपीरियंस ऐसा था उसने, और मुझे ये था कि मारा जाएगा। 10-10 ओह 10-10 I forgot to mention in direction. And Marina, you must have noticed also. वो जो भाई जाते हैं वकील से मिलने, कितना हाँ. अच्छा सीन था. अतिका जी, मामिया। I liked her very much. 10. 10 मेरे दिल की बात कह दिया। I'll give her a 9 for sure. 9 Very. ना दिया। मामिया कितने आप नंबर दें? तो वेरी इंप्रेसिव द वे शी क्राइड, और ये जिस तरह इसने पक्के पक्के मुश्किल सीन्स हैंडल किए ना। 10 out of 10। और जोड़ा कहाँ से दिया, सब मुझसे पूछ रहे थे, आज भी पूछिए मामिया जोड़ा कहाँ से दिया तुमने ब्राउन वाला, बहुत प्यारा लग रहा था। और मेल में कौन और कर रहे हैं? हाँ, मेल के लिए उससे पहले ऑडियंस का बता दूं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,997, और माहम शाहिद यानी कि मामिया शाह के से में 3,200, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं। और अब बात कर ली जाए, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, समी खान और अहमद अली अकबर। समी खान. ओके अभी चलिए जी, एपिसोड ही नहीं समी थे. को करते हैं, हाँ. आपसे शुरू करेंगे। समी फैंटास्टिक. 10 10 10. मैना जी। So Sami, I'm giving you a 9. ना दिया। तो समी 10 फॉर यू। अब बहुत डैशिंग लग रहा है, हैंडसम, और जहाँ ड्रॉनी लग रहा है वहाँ ड्रॉनी लग रहा है। ड्रॉनी, ये ड्रोना ड्रॉनी ड्रोना ड्रोना हो गया ना। ड्रोना. चलें जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,628 हुए हैं, और फरार से समी खान के हिस्से में आए 803, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू। अगले हफ्ते हम लोग करेंगे, अब इस हफ्ते करेंगे तन्मन नीलो नील का है, तो वो अगले हफ्ते उसकी दोनों एपिसोड का रिव्यू हम करेंगे, जो कि बहुत ही खास होगा। आज का मुकाबला बहुत नेक टू नेक था, देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा। रिजल्ट अनाउंस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज जावेद मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, और नॉर्मली 2 से 3 महीने में तो ये हो रहा था कि तन्मन नीलो नील होता था तो हमें पता था कि वो बाजी ले जाएगा, लेकिन आज कुछ नहीं पता कौन बाजी लेके जाएगा, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त था। तो सही मुकाबला हुआ है, क्योंकि तन्मन नीलो नील तो अपने सामने किसी को ठहरने नहीं देता था। उसकी गैर मौजूदगी में सूरत हाल क्या है वो से जानते हैं, और सबसे चलते हैं राइटिंग की कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी खलीलुर रहमान कमर, उनके हिस्से में आए हैं 6 नंबर। इस दफा तो जीरो के दरवाजे भी खोल दिए थे। फोर्थ पोजीशन पे है सादिया अख्तर एंड टीम, क्योंकि कासिम अली मुरीद ने बताया कि सारा सादिया अख्तर नहीं लिखा, 60% इनका है, और लेकिन 40% और लोगों का भी है, तो बहुत से नंबर मिले हैं, 22.5 इनको मिले हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी, अब मुकाबला सख्त है, मीम से मोहब्बत से फरत इश्तियाक साहब, इनको मिले 26 पॉइंट्स, और मुकाबला राबिया रज़ाक कर्जे जहाँ और फरार से मुस्तफ़ा आफरीदी। सेकंड पोजीशन पे हैं राबिया रज़ाक ड्रामा सीरियल कर्जे जहाँ से 27 पॉइंट्स, तो मुस्तफ़ा आफरीदी को मिले हैं 31.5। जिस ड्रामे से भी आते हैं बाजी ले जाते हैं। मुस्तफ़ा एक दफ़ा फिर विनर बन चुके हैं, तन्मन नीलो नील नहीं तो क्या हुआ, फरार से नंबर 1 बन गए वो। यही बात है अच्छी राइटिंग की, एंड वेरी वेल डिजर्व। और अब बात करी जाए डायरेक्शन की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी हसीब हसन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल सुन के हिस्से में आए हैं 8.8। फोर्थ पोजीशन पे है मीम से मोहब्बत से अली हसन, और इनको मिले हैं 25.8। मुकाबला है शाकिब खान, कासिम अली मुरीद, वजाहत और मुसद्दिक पे। थर्ड पोजीशन पे है जी
साकिब खान ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां से 26.1 इनको मिले हैं। तो कासिम अली मुरीद, मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन आमने सामने। सेकंड पोजीशन पे है इश्क जुनून से कासिम अली मुरीद, इनके हिस्से में 30.1। तो विनर करार पाए वजाहत हुसैन, मुसद्दिक मलिक। फरार ड्रामे से 31.2। बहुत मुकाबला सख्त था लेकिन फरार बाजी ले गया। अगर आप फरार ड्रामा नहीं देख रहे, देखना शुरू कीजिए, बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के नॉर्मल ड्रामों से, मजा आएगा आपको देखने का। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। कम ऑन गेस गर्ल्स। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी माया अली, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, उनके हिस्से में आए हैं 12.9। फोर्थ पोजीशन पे हैं उशना शाह, ड्रामा सीरियल इश्क जुनून से, उनको मिले हैं 24.3। मरिया जी बिल्कुल से प्रेडिक्ट कर रही हैं। मरिया जी थर्ड पोजीशन पे कौन है? This is a tough one. I have a feeling it might be Mamia or this one, Dana. एक बताएं। मामिया। Dana News. No, Mamia. थर्ड पोजीशन पे है दाना नीर मुबीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से, मुकाबला That was है my मानिया gut. शाह और यमुना जैदी में। That was my gut. नहीं मैं Although she got a lot of हाँ नहीं मैं कह रही हूँ votes. फर्स्ट मामिया आई है। सेकंड आई है जी यमुना जैदी, ड्रामा सीरियल कर्जे जहां से 29.1। तो विनर करार पाई है मामिया शाह 30.3 लेके। वेल डन माहम शाहिद, मामिया शाह, कमाल कर दिया आपने ड्रामा सीरियल फरार में। और जजेस को क्यों पसंद आई आपकी परफॉर्मेंस, वो जजेस ने जो जोड़ा ही बताई। बहुत अच्छा था ड्रेस। बस उसकी वजह से। हाँ उसकी वजह से। बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब guess करते हैं. So hopefully Sunny. उसामा. फिफ्थ पोजीशन पे है जी उसामा खान, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 12.4। फोर्थ पोजीशन पे है जी उसामा. उसामा खान, ड्रामा सीरियल कर्जे जहां से 22.2 इनको मिले हैं। मुकाबला है शहरियार मुनव्वर, अहद रजा मीर और समी खान में। थर्ड पोजीशन पे है जी अहद रजा मीर, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत 26.3 इनको मिले। मुकाबला है शहरियार मुनव्वर और समी खान में। तो जी सेकंड पोजीशन पे है शहरियार मुनव्वर इश्क जुनून से, उनके हिस्से में 28.2। तो विनर करार पाए हैं समी खान, ड्रामा सीरियल फरार से 29.3। क्या हुआ? I just watching him. The excitement. जैसे इसके पीछे इतना शोर हो रहा है और वेरी चीप। क्या हो रहा है? क्या ड्रामा है आप बताएं? क्या रेजिलियंस भी आ गए। सबने मीठा बहुत खाया। मैंने और अतीका जी को सेम खाया है। ये अतीका जी और मैंने सेम खाया। दानिया चली गई, अतीका जी आ गई हमें खिलाने, खिला के मैंने आज तो अतीका जी ने बहुत खिलाया। बहुत खिला। खाओ चाय पियो, खाओ चिप्स भी खाओ, ये भी खाओ, हमें ड्रिप पे लगा दे। अब बात करिए ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एंड में हमने पोजीशन पे है जी सुन मेरे दिल, और जिससे मैं 40.1 से मोहब्बत कर दे जा फरार फोर्थ पोजीशन पे है जी कर दे जा, उसको मिले 104.4। God, what a jump! Huge jump! हाँ. एक बहुत गैप देखे 64 पॉइंट्स का गैप है। But I thought कर्जे जान would डूब get मरने more का than मुकाम मीम है। से मोहब्बत। लेकिन ये कितना अच्छा एक इशारा है कि 4 ड्रामे 100 से ऊपर है। जी जी, नॉर्मली हमारा जो विनर होता है वो 100 से ऊपर होता बहुत शर्म की बात है। है। इसके लिए डूब मरने का मकाम है, जहर पीने का मकाम है। थर्ड पोजीशन पे है जी Third position. हाँ वो ऐश के जुनून 105.1, एक नंबर के फर्क से, बल्कि 0.6 के फर्क से ये थर्ड पोजीशन पे है। ये मैंने नया ये जब छोटे नया बच्चों टच को दिया शो। छोटे बच्चों को चीनी खिलाते हैं तो ये और मोहब्बत। अतीका जी आपने क्या खिलाया है? इन दोनों को आपने क्या खिलाया है? आपको क्या? शुगर ये जी ये इफेक्ट है। अतीका जी जो भी बना के लाई थी हमने खाया, उसके बाद हम ऐसे हो गए हैं। घंटे तो बाद मुकाबला है मीम से मोहब्बत और फरार में, और सेकंड पोजीशन पे है जी मीम से मोहब्बत, उसको मिले
105.3 ओनली 0.2 के फर्क से थर्ड पोजीशन पर विनर करार पाया फरार 122.3। व्यूअर्स, आप सही कह रहे थे कि हमें फरार को शामिल करना चाहिए, आप लोग कहने पे हमने शामिल किया और ये विनर करार पाया, स्वीप कर गया है हर कैटेगरी में। वेरी वेल डन टीम फरार, वजाहत हुसैन आपको, मुसद्दिक मलिक को, मुस्तफ़ा अफरीदी और इंटायर टीम ऑफ फरार बहुत बहुत मुबारक। और ऑडियंस अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ड्रामा। आखिरी सवाल अतीका जी, आपने हमें क्या खिलाया आज? भाई ये क्या था? सबसे मैंने ये तो सिर्फ क्या मीठा था? खिलाया है, लेकिन कुछ- उसका कुछ impact बावले तो से हो आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि पाकिस्तान हैज अ नेशनल वुमेन्स डे व्हिच Yeah. इज 12th of February. It has been this is something that has been passed legally. So जैसे 8th मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, 12 फरवरी पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स डे होता है। सो प्लीज डू सेलिब्रेट इट एंड encourage women empowerment. और उस दिन सुन मेरे दिल का एपिसोड नहीं चलना चाहिए। और उस दिन प्रॉमिस करें हमारे वो प्रोडक्शन हाउसेस भी कि अब पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से ऐसे रिग्रेसिव राइटिंग नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो उनको खुद से जो होता है ना, खुद एहतसाबी होती है कि जो खुद से आप सेंसर कर लेते हैं आप वो करेंगे, उसको ऐसी चीज़ें ना जाने दिया करें। इससे बड़ा दिल दुखता है क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन की जो हालत है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो बहुत बुरी है, और हम डेंजरस खतरनाक तरीन मुल्क है, 6 नंबर पे हमारे हैं। तो ऐसी राइटिंग ना लिखें जिससे लोग इनकरेज हों और अपनी बीवियों पे तशद्दुद करें। बीवियों पे क्या, माओ बहनों बेटियों किसी पे भी कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ ना लिखें और please। जैसे जब चैनल्स एंड मल्टीनेशनल्स एंड ब्रांड्स 8th मार्च सेलिब्रेट करते हैं, उनको 12th फरवरी भी करना चाहिए, सेलिब्रेट बस करना National चाहिए, बिकॉज इट्स पाकिस्तान आवर Women ओन वुमेन्स डे, यू नो, सो दे शुड। तो जी हमारा तो ये प्रोग्राम बहुत ही विमेन सेंट्रिक का, देख सकते हैं मेरे तीनों जजेस विमेन हैं, तीनों पठान भी हैं और मेरी नन्ही सी जान इन तीनों को डील कर रही होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मरीना खान आपका, अतीका खान, नादिया खान और 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।